नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, मैंने पिछले 2 सेशन में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न आयामों को कवर किया, देखा। अब आज के सेशन में उससे आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कुछ संभावित जो बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। अभी जो आगामी परीक्षाएं हैं, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, इन सबकी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। पहला सवाल देखते हैं। ये 3 नंबर से खैर पता नहीं कैसे शुरू हो रहा है। इसे गैर आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता था? नगरीय सभ्यता थी इसलिए, या उसकी अपनी लिपि थी इसलिए, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी इसलिए, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था इसलिए? तो ये नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता से भिन्न इसलिए थी क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता मानते हैं, वो पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन और कृषि पर ही पूरी तरह से आधारित थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें नगरों का विकास हुआ था, ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो इसलिए एक सबसे बड़ा कारण है उससे भिन्नता का। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसको हम आर्य से पूर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि आर्यों का काल शुरू होता है 1500 ईस्वी पूर्व से। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईस्वी में शुरू हो रही है, काफी पहले, लगभग 1100 वर्ष पूर्व। तो क्या कारण है ये सभ्यता इससे पहले की मानी जाती है? लिपियों के आधार पे तो लिपि तो इसकी पढ़ी नहीं जा सकी है हड़प्पा सभ्यता की। नगर नियोजन, इसके आधार पे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले तो ग्रामीण सभ्यता आती है, ग्रामीण से ही, किस विशेष से ही नगरों का विकास होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नगर थे इसलिए नगर ग्रामीण से ज्यादा प्राचीन व्यवस्था है, सभ्यता है, तो हम इस आधार पे मानेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तांबा, इस आधार पर भी नहीं कह सकते हैं। ये जो मृदभांड है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड हैं ये काले और लाल मृदभांड है, काले और लाल। लेकिन जो वैदिक सभ्यता के मृदभांड थे वो है चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर, जिन्हें गैरिक मृदभांड कहते हैं। तो इन मृदभांडों के आधार पर इनका काल निर्धारित हो पाया कि ये वैदिक सभ्यता से पहले के हैं। मृदभांडों के आधार पर ये इनका निर्धारण हो पाया, क्योंकि जो ये काले और लाल मृदभांड हैं, इनका जब अध्ययन किया गया तो ये चित्रित धूसर से पहले के निकले। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जो कि इसको वैदिक सभ्यता से भिन्न स्थापित करते हैं। इनकी अपनी लिपि थी, हालांकि पढ़ा नहीं जा सका था इस लिपि को, वैदिक सभ्यता में कोई लिपि नहीं मिलती है। शहरी जीवन था, वैदिक काल ग्रामीण जीवन था। लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, वहां पे लोहे का ज्ञान था, पर यहां पे लोहे का ज्ञान का अभाव था। यहां पे तांबे और कांसे से मिला के, तांबे और टिन से मिला के कांसा बनाया गया था, जिस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, पर यहां पे लोहे का अभाव मिलता है। तो ये सारे सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख। शिलालेख तो कोई इसका मिलता नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, लेख जो हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं, तो इससे भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते इनके इतिहास का, क्योंकि वो जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी, उसका अध्ययन नहीं हो पाया। पुरातात्विक खुदाई, तो ये एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, जिसके आधार पर इनके विभिन्न आवास स्थलों को खोजा गया, इनके नगर निर्माण को जाना गया, इनके मृदभांडों को जाना गया, मृण मूर्तियां मिली, उस आधार पर हड़प्पा संस्कृति के इतिहास को लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करते हैं? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो जब हम लोग इस चैप्टर को कर रहे थे, इस पे चर्चा, तो मैंने बताया था इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। तो जो सबसे पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर थी, जो हिंडन नदी के तट पे थी। हिंडन नदी के तट पर ये आलमगीरपुर कहां स्थित है? तो ये आधुनिक उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है ये आलमगीरपुर। मांडा जो था ये इसकी उत्तरी सीमा थी, ये जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर था। और पश्चिमी सीमा मैंने बताई थी वो सुतकांगे डोर थी, जो दास्क नदी के तट पर था। और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी वो दायमाबाद थी, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक। हड़प्पा, उनके जो उत्खनन करता है, खोज करता है, उनका नाम दिया गया है स्थलों का, और एक तरफ स्थल है। तो हड़प्पा का हम सभी जानते हैं, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हालांकि यहां पे 1923-24 दिया है। कौशाम्बी का जो उत्खनन है वो एनजी मजूमदार ने कराया था। तो देखिए ए, अगर ऐसे प्रश्नों में एक दो ऑप्शन से भी अगर आपके उत्तर का मिलान हो जा रहा है तो आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए A3 कहां आ रहा है? इस पे आ रहा है। D1 आ रहा है, हाँ D1 आ रहा है। तो B4 हस्तिनापुर का बीबी लाल हो गए, तक्षशिला का हो गए जॉन मार्शल, इन्होंने कराया था उत्खनन। ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। हमने बताया कि पिछले सेशंस में हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी ऐसी मृड मूर्तियां मिली हैं, मातृ मूर्तियां मिली हैं। योगी की एक मिली है मूर्ति जिसे आद्य शिव के रूप में माना जाता है, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ भैंसा और गैंडा है तो दूसरी तरफ बाघ और हाथी हैं। तो इन सारी जो मृड मूर्तियां हैं, इनके आधार पर माना जाता है कि ये मूर्तियां उनकी आराधना के लिए बनाई जाती थी। तो मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य होगा वो पूर्व आर्य काल का माना जाएगा, क्योंकि जो आर्य थे वो वैदिक काल में आए। हड़प्पा सभ्यता उसके पूर्व की है, तो हड़प्पा वासी जो थे वो पूर्व आर्य काल के थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य। एक जुते हुए खेत की खोज, बहुत बार आया है ये प्रश्न, कालीबंगा से मिला है। ठीक। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम नीचे दिए गए, फिर से हमें यहां मिलान करना है कि कहां, किस स्थल से क्या मिला था। प्रश्न ये है, हड़प्पा के किस स्थल से क्या मिला था? तो हड़प्पा से जानते हैं समाधान मिला था, R37 कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा मिला था, बंदरगाह। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो देखिए A1 B2 C4 D3, ये आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। फिर से यहां से वही प्रश्न, उसी तरह का मिलान करना है हमें। हड़प्पा से, हाँ, कौन स्थल किस नदी के किनारे था? ये नदियां हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। A2। अब ऐसे प्रश्नों में अगर सिर्फ एक भी आपको ऑप्शन पता है तो आप इससे उत्तर निकाल सकते हैं। हस्तिनापुर, ये आपके इधर कुरुक्षेत्र की तरफ था, जो गंगा नदी के किनारे था। तो A2 B3, देखिए A2 B3 आ रहा है। C4 नागार्जुनी कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के तट पर। पैठन, जिसे प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, ये गोदावरी नदी के तट पर था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। हड़प्पा सभ्यता से आप देख रहे होंगे मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आए हैं, इससे यह पता चल रहा है। तो कौन से नगर किस नदी के तट पर थे? फिर से उसी तरह का प्रश्न है। हड़प्पा रावी हो गया, लोथल
भोगवा हो गया, भोगवा और साबरमती के ये संगम पर है। रोपड़ हो गया आपका ये घग्गर नदी के तट पर, पंजाब में है ये रोपड़। कालीबंगा जो है आपका ये सतलुज नदी के तट पर है। तो इस तरह से नहीं, इसमें एक गलती हो रही है, इसको फिर से देखते हैं। इसके मिलान में एक गलती हो रही है एक ऑप्शन की। हड़प्पा, रावी, ठीक। लोथल, भोगवा, पहले इन दो ऑप्शन से देखते हैं। A3 C1, A3 हो गया, C1 हो गया, ठीक। अब सतलुज नदी जो है वो पंजाब में प्रवाहित होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, इन दो के मिलान के बाद आप डी को मिलाओगे 4 से, D4 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। तो जो बी बच रहा है कालीबंगा, ये आपका घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा। ये यहां से हट के ये हो जाएगा घग्गर नदी के, ये घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा। हड़प्पा रावी हो गया, लोथल हो गया भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ जो है ये सतलुज नदी के तट पर हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, एक बहुत ही महान स्नानागार, जिससे बहुत बार प्रश्न आए हैं। यहां तक पूछा गया है कि उसमें सीढ़ियां बाएं तरफ से थी या दाएं तरफ से थी, तो सीढ़ियां उसमें बाएं तरफ से थी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं। लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा ये उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, सही है ये। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा जो है आपका ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में है, भी सही है। तो ये ऑप्शन इसका होगा कि सुमेलित नहीं है। निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आलमगीरपुर, ये तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। हुलास आपका ये भी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो 3 और 4 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बार बार आ रहा है ये। बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, तीनों सही है। राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है, हरियाणा में हिसार जिले में। ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदाड़ो है, रोपड़ है, उसके बाद हड़प्पा है। परंतु भारत में जो स्थल मिले हैं उसमें सबसे बड़ा है ये आपका राखीगढ़ी। दूसरे नंबर पर इसका है धौलावीरा, भारत में बड़े स्थलों में। सूची फर्स्ट को यहां भी सुमेलित करना है सेकंड से। मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरीय स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल जो कि महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी अभी हमने देखा हरियाणा में है, ठीक। तो A3 C1 और B4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी। यहां सुमेलित करिए। बालू, बालू जो है हरियाणा में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में, अभी पिछले प्रश्न में देखा मैंने। पाडरी जो है ये गुजरात में है, ठीक। तो A3 D1
A3 D1 और बी का हो गया 2, डी ऑप्शन सही है इसका। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? अवस्थिति इन सबकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सिंध में कौन से अवस्थित हैं ये पूछ रहा है। हड़प्पा ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। सुरकोटडा ये गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध में है, और चनहुदड़ो जो है ये भी सिंध में है। कौन सी नदी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 बी। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था मैके, जॉन मार्शल, हीलर, आर.एल. स्टीन। तो इसका उत्खनन जो है मैके ने करवाया था, चनहुदड़ो का, जे.एच. मैके साहब ने, उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। ठीक, जे.एच. मैके। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक, तो ये हो गया आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ये यूपी में आया हुआ है क्वेश्चन, और इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में ये प्राक हड़प मतलब परवर्ती हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का स्थल है। हड़प्पा के पतन के समय का दधेरी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में है, जान रहे हैं। बाकी ये दोनों ही पाकिस्तान के हैं, तो सी हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, अभी मैंने बताया, राखीगढ़ी, हरियाणा में है ये, और सबसे बड़ा स्थल मिला है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो गंगा तट पर तो थी नहीं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो सिंधु ये है, चेनाब, झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। तो 1, 2, 3 ये बी ऑप्शन सही है इसका। कौन सुमेलित नहीं है बताना है। हड़प्पा दयाराम साहनी ठीक है, लोथल एस.आर. राव ये भी ठीक है, सुरकोटडा जेपी जोशी ये भी ठीक है, धौलावीरा ये सही नहीं है। धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ न करवा के आर.एस. विष्ट ने करवाया था। आर.एस. विष्ट, धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. विष्ट ने करवाया था। बाकी तीनों ठीक हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, कनिंघम साहब थे। इन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज तो की, पर इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। बाद में जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, तब इसकी महत्ता पता चली कि ये तो बहुत एक महान नगरी सभ्यता के स्थल है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो ये प्रश्न जो है गलत है, क्योंकि हड़प्पा के जयराम पांडे ने लिखा है हड़प्पा के सभ्यता के सभी स्थलों से कुएं मिलते हैं। तो यहां से भी, हड़प्पा से भी हैं, कालीबंगा से भी, लोथल से भी, मोहनजोदाड़ो से भी, चारों स्थलों से ही मिलेंगे। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, बड़वाली से। तो लोथल से जो है हाथीदांत का पैमाना मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है।
विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही बात है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों बात अपने आप में सही है, लेकिन एक का कथन का कारण दूसरा नहीं है कि इसलिए विलुप्त हो गए थे क्योंकि वो खुदाई में मिले हैं। यहां पे होना चाहिए था नहीं है, नहीं है ए का। ठीक, अब इसका सही उत्तर निकल के आएगा। मोहन जो दोनों कथन सही हैं, पर इससे स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। मैंने ये बात शुरू में ही बोली थी कि अब खुदाई के दौरान प्रकट हुए, तो खुदाई के दौरान प्रकट होना इनके विलुप्त होने का कारण नहीं हो सकता है। दोनों बात अपनी जगह सही है, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, तो यहां पे नहीं होना चाहिए था, स्पष्टीकरण नहीं है का, तो ये इसका बी सही हो जाएगा। इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। ये मिसप्रिंट हो गया था, मिस हो गया था एक वर्ड। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो मैं जब आपको धौलावीरा पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि धौलावीरा, सुरकुड्डा, ये सब कच्छ के रन में स्थित स्थल थे, जहां पे जल का अभाव था, उतनी बारिश नहीं होती थी, नदियों के किनारे नहीं थे। तो ये जो स्थल थे, यहां पे जल संचय की उन्नत व्यवस्था की गई थी। उन्हीं जल के प्रबंधन के लिए शैलकृत स्थापत्य मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे पत्थरों के, जिसमें जल एक संचय किया जा सके। तो इसका उत्तर धौलावीरा होगा। जल के संचय के लिए बनाए गए थे शैलकृत कुंड, जल कुंड। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, मैंने बताया था लोथल जो है, इसमें 2 भाग भी नहीं है, पूरा का पूरा नगर एक ही किले से दुर्गीकृत है, एक ही घेरे में है, 2 पार्ट नहीं है इसके। टीले, पश्चिमी टीले 2 भागों में विभक्त था, तो ये भी नहीं होगा। धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त था, इसमें पश्चिमी टीला और के अलावा नगर बस, पश्चिमी टीला हो गया जो कि दुर्गीकृत होता था, पूर्वी नगर बस्तियां होती थी आम लोगों की। उसके अलावा इसमें एक मध्य टीला भी मिलता है, मध्य भाग भी इसका मिलता है। पश्चिमी, मध्य भाग और पूर्वी भाग, इसके 3 भाग मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। धौलावीरा को यहीं से उन्नत जल प्रबंधन भी मिला है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। पिछले प्रश्न के दौरान ही चर्चा हो गई इसकी। निम्नलिखित में से किस स्थल से दिव्य शव संस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। दिव्य शव संस्कार का जो प्रमाण मिला है वो आपका मिला है लोथल से। लोथल से 3 युगल समाधियां मिलती हैं और कालीबंगा से 1 मिली, दोनों जगह से हैं। ठीक, लोथल। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो सनौली से मानव शवाधान मिला है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडा नहीं है ये, मांडा तो जम्मू कश्मीर में है, जो सबसे उत्तरीय स्थल है हड़प्पा का। मांडी की बात कर रहा है, तो मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है, मुजफ्फरनगर में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में। तो ये बहुत ही सर्वमान्य तथ्य है। कपास की जो खोज हुई थी भारत में हुई थी, और भारत के जो सिंधुवासी थे वो कपास के वस्त्रों को बनाते, कपास का उपयोग करते थे। उसके लिए सिंडन शब्द भी मिलता है। तो सिंधु सभ्यता भारत की सभ्यता थी, इसलिए अब इसके जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है?
बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, इन तीनों के मिलते हैं, घोड़े का नहीं मिलता। यद्यपि इसके साक्ष्य मिले हैं सुरकोटडा से, परंतु किसी मोहर पे इसका अंकन नहीं मिलता है घोड़े का, बाकी के मिलते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकुड्डा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है, प्रश्न है। तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता की नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता थी, यह नील नदी के तट पर पनपी थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, ये 4 सभ्यताएं हैं, इनका क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण। ये जो चारों सभ्यताएं हैं, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में विकसित हुई थी। एजिटेक सबसे उत्तरी क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी मैक्सिको क्षेत्र है, ग्वाटेमाला, इन सब क्षेत्रों में विकसित हुई थी। दक्षिणी मैक्सिमो में थोड़ा नीचे आएंगे तो माया सभ्यता विकसित हुई थी। उसके और नीचे मुइस्का और फिर इंका है, ये इक्वाडोर वगैरह, इक्वाडोर के क्षेत्र में विकसित हुई थी दक्षिणी अमेरिका के। ये कोलंबिया के क्षेत्र में। तो एजिटेक, माया, मुइस्का, इंका, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम हो गया। ठीक, अब इसके प्रश्नों को हमने देख लिया। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आए हुए थे, इसमें से कोई, चूंकि प्रवृत्ति होती है यूपीपीसीएस में, तो प्रश्न के बार बार रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी, रिपीट हो एक आध दो क्वेश्चन। और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।